कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का रिवीजन नई पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश के पेपर ऑफ लगा दी, फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश पे आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट हम पूरे पेपर आपके यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित कराने वाले। साथ ही आप इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाओगे इंग्लिश पेपर। साथ ही आप अच्छे नंबर से पास होने वाले इस पेपर को याद करने के बाद। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरा पेपर आपको यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी एग्जाम जून 2023, ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश। मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर का मार्क्स रहने वाला। समय आपका 3 घंटे रहेगा। यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। और दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए जो स्टूडेंट आपको पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, ठीक है। सेक्शन ये आपका रीडिंग आता है, क्वेश्चन वन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपका 10 नंबर का आता है पैसेज। तो पूरे पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आपको ले चलना। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, सिर्फ पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना और पूरा पैसेज आपको पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका पैसेज दिया है तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ इस साइड भी यहाँ पैसेज दिया गया, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपके इस साइड भी पैसा दिया तो इतना आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कैटरैक्ट, ठीक है। पहले का आपका सी आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ऑपेक्यू इन ओल्ड एज। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इट लॉसेज इट ट्रांसपेरेंसी। ये आपका दूसरे का यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए और आपको इनकी स्क्रीनशॉट ले चलना। फिर आपका तीसरा आता है हाउ डज कैटरैक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तीसरे का आपका हो जाएगा डी नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद करते जाना, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आपको ले चलना। फिर आपका चौथा आता है हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरैक्ट इन अर्ली स्टेज। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, बोथ बी एंड सी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते पाँचवा। तो स्टूडेंट आप पाँचवा आता फाइंड द वर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ओपेक्यू। यहाँ पर देखते हैं आपके पाँचवें का यहाँ बी आंसर हो जाएगा ओपेक्यू। तो इस तरह से आपका पाँचवें का, ठीक है, बी आंसर रहेगा। और आपका जो पाँचवें का डी ऑप्शन है वो इस साइड दिया गया। फिर आपका छठवां आता है, छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए एंड नाउन फ्रॉम ऑफ पैटर्न। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, पेटेंस हो जाएगा इसका आंसर आपका, यानी आपका 6वें का बी का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता द ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट डोंट नॉट द विजन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ब्लर्स, ठीक है, आपका 7वें का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता टाइप ऑफ कैंसर क्यूज्ड बाय अल्ट्रा वायलेंट, ठीक है, रेडिएशन इज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी स्किन कैंसर, ठीक है। 8वें का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां और 10वें क्वेश्चन कौन सा आपको यहाँ पर मिल जाएगा पैसेज में, ठीक है। जो आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया था इसी पैसेज में आपको यहाँ पर 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो वो आपको खुद कर लेना, ठीक है। इतने तो आप कर सकते हैं, बुक को ईजी रहता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना और आपको यहाँ पर पैसेज भी ध्यान से पढ़ना, आपसे बन जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 2 आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। आपका 4 नंबर के यहाँ पर आता है। तो आप यहाँ तक कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, ठीक है। इस तरह से आपका दिया पूरा, आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया जाए, आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इस साइड भी आपका पैसा दिया है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। और इसमें आपको क्या करना है, आप कहते हैं मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी आपको पैसेज में से आपको छांट के आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पे एक टाइटल लिखना है। तो आपको नोट्स किस तरह से बनाना, नोट्स बनाने के लिए आपको कहीं से भी एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपकी दी कन्वर्सेशन, ये आपको एक हेडिंग ले लेनी है। इसके अंदर आपको कहीं से भी आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। जैसे एक पॉइंट आपने ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से लिख देना, ठीक, कोई भी आप 3 पॉइंट कहीं से भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको पहली हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और आपको तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। तो इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे। और आपको पैसेज में से ही आपको यहाँ पर लिखना, कहीं और से नहीं लिखना है। और आपको टाइटल में क्या लिखना है, तो आप यहाँ पर थे कन्वर्सेशन के बारे में इस पेज में बताया गया। आपको जो शब्द बार बार देखने को मिले पेज में, समझ लो वही उसका टाइटल। आप यहाँ पर कन्वर्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा,
वो कन्वर्सेशन यहाँ पर देखने मिला आपको। यहाँ पर पैसेज में बहुत सी जगह आपको कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा। तो इसका जो आपका टाइटल रहेगा आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इसका टाइटल है, ये आपको हमने बता दिया है। तो आपको जो भी शब्द बार बार पैसेज में देखने को मिले तुम्हारे लो वही उसका टाइटल रहता है। और नोट्स हमने आपको बता ही दिए। नोट्स बनाने के लिए आपको पैसेज में से 3 हेडिंग लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। तो इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे। बिल्कुल ईजी रहता है, आपके फ्री के नंबर आते हैं, सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। तो राइटिंग आप यहाँ पढ़ते हैं, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर पर। तो आप यहाँ पर आप यहाँ पे योर फादर हैज बीन ट्रांसफर, यानी आपकी जो फादर है उनका ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है आपको, ठीक है। और इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा दे देते जिसमें आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव आपको यहाँ पोस्टर बनाना है, जिसमें आप यहाँ पे अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक बॉय ठीक है, टॉय बॉक्सेस बैग्स मोबाइल ETC इन सभी पर आपको बनाना है अनक्लेम्ड, ठीक है, यहाँ पर पोस्टर। और आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, क्वेश्चन चौथा देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर लेटर लिखना है और इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ऊपर आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इनके आंसर हम बता देंगे, इनके आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना आपको, और आप इस पे याद कर लेते हैं, आप अच्छे मार्क्स लाओगे। 5वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर को आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है। और इसका अथवा आता है, अगर आपसे रिपोर्ट नहीं बनती है तो आप यहाँ पर थे जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। तो आपको पैराग्राफ इस पर तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है, इस पर आप तैयार कर लेते हैं, इसी पर आपका आना है। सेक्शन सी आती है ग्रामर, सेक्शन सी ग्रामर देते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं नहीं भाई, आपको 5 करने और आपके 6 दिए हैं। तो पहला आता है आई सूरज इज डोंट बॉय हु हैज गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपको ए भर देना है, ठीक है, इसमें आपका ए हो जाएगा। फिर आपका आता है कैन आई हैव डोंट स्टॉप प्लीज, तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा सम, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा सम। फिर आपका आता है हाउ डोंट शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो इसमें आपका मैनी हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इन अ फुटबॉल मैच, तो इसमें आपका आ जाएगा ईच। फिर आपके यहाँ पर आता है कम ऑन ट्यूसडे ऑन थर्सडे डोंट डे इज ओके, तो इसमें आपका आ जाएगा ईदर, ठीक है, इधर आपका यहाँ पर आ जाएगा। और 6वां आता है डोंट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें आपका आ जाएगा वुड, ठीक है, आपका यहाँ पर वुड इसमें आ जाएगा WOULD, ठीक है, आपका यहाँ पर आ जाएगा वुड, यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू डायरेक्ट, ठीक है, यानी 5 आपको 5 करने हैं और आगे 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। और आपके यहाँ पर आपकी 6 दिए हैं तो आपको 5 करने हैं। और जो यहाँ पर पहला आपका आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सभी देख लीजिए। और जो इनका आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती टेक्स्ट बुक, तो क्वेश्चन 8 आता है, तो देख लीजिए जल्दी से। आपका यहाँ पर दिया है पैसेज, पूरा पैसेज आपको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसी क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी, ठीक है, नो फ्रेंच टू बेट आउट। फिर आपका दूसरा था बाहर डज मिस्टर हेमल वांट द स्टूडेंट टू बी यहाँ पर अटेंटिव, तो इसका आंसर भी आपका बी रहेगा, बिकॉज इट इज लास्ट फ्रेंच लेसन। फिर आपका तीसरा था विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांस, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, हिज बुक्स। चौथा आपका क्वेश्चन आता है, चौथे क्वेश्चन का आंसर भी आपका बी रहेगा, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। और फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है, 5वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर बी, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 8। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो चलिए आपके यहाँ पर आपकी पोयम दी है, ठीक है, 9वें का आपका ए आता है जो कि आपकी पोयम आती है, पोयम को पूरा पढ़ लेना आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। और इसका पहला क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, आ रिकॉलेक्शन। और फिर आपका दूसरे क्वेश्चन आता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा, ग्लोमा एंड फेयरफुल। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी, तो डेड बॉडी का आपको यहाँ मीन्स लिखना, तो इसका आंसर आएगा आपका CORPS, कॉर्पस, आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब 9वें का आपका बी आता है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पैसेज आता है तो पूरा आपको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कुछ लाइनें आपकी इस साइड भी दी गई हैं, आप यहाँ पर देते पैसेज की कुछ लाइनें यहाँ पर भी दी गई हैं, तो पढ़ सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आता है हु इज आई इन दीज ठीक है लाइन्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका द टाइगर किंग। फिर आपका दूसरा आता है हु स्पोक
एट द एज ऑफ द 10 डे, तो इसका आंसर आएगा आपका ए द टाइगर किंग। फिर आपका तीसरा था फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अतर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर आएगा टू स्पीक। ठीक है, तीसरे का भी आपका ए करेक्ट आंसर आएगा, चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 9वें का बी करेक्ट हो जाता है। फिर आपको क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो इनके आंसर लिखने हैं, और इसमें आपको 5 करने 6 दिए हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है और इनका आंसर बता देंगे, आंसर भी आपको बताए जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन 11 आता है, क्वेश्चन 11 देखिए, जिसमें आपको 4 दिए 3 करने हैं। क्वेश्चन 12 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 2 करने हैं और 3 दिए गए हैं। और क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पर 3 दिए गए हैं, इसमें भी आपको 2 करने हैं। और क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना, आपको यहाँ पर सेंटर आईडी लिखना है कीपिंग क्वाइट पर। और आपको क्वेश्चन 15 में आता है, तो क्वेश्चन 15 में देख लीजिए, फाइनली पूरा भी आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी की स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और जो इन सभी के आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी जाइए, आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरी प्रकार का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।